नमस्कार, मुंबई के एशियाटिक लाइब्रेरी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम दिल्ली की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार मुफ्त राशन योजना को बंद कर सकती है। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले इस राशन को 30 नवंबर के आगे बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार चाहती है कि इस योजना को 6 महीने आगे बढ़ाया जाए। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। इस महीने के आखिर में देश के 81 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार की योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन बंद हो सकता है। केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 नवंबर के बाद जारी रखने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि अब देश की अर्थव्यवस्था सुधार की ओर बढ़ रही है। ये प्रधानमंत्री जी का फैसला था नवंबर तक देने का। दिवाली का त्यौहार इसमें कवर हुआ है और आज की तारीख में सरकार का वो फैसला अपनी जगह पर है। 30 नवंबर के आगे बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। तो अगर आगे कोई पहल नहीं होती है तो 30 नवंबर को ये 30 नवंबर तक ही अनाउंस हुई है स्कीम। उसके अलावा और कोई अनाउंसमेंट नहीं है अभी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है। मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन के लगने के बाद गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना की समय सीमा कई बार बढ़ाकर 30 नवंबर तक की गई, लेकिन अब 30 नवंबर के बाद केंद्र सरकार इसको समाप्त करने की बात कर रही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस योजना को 6 महीने बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि देश में इस वक्त कमर तोड़ महंगाई है। एक आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल हो रही है। कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार चले गए, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। मेरी विनती है कि केंद्र सरकार लोगों को अतिरिक्त मुफ्त राशन देने की ये योजना 6 महीने के लिए बढ़ा दे। इस मांग के साथ दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। नहीं, सरकार उसको बढ़ाएगी, क्योंकि अभी कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब छूटे हुए, गरीब आदमी के पास में उसका रोजगार पटरी पे नहीं आया। बहुत सारी चीजें अभी भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड परमिशन में हैं, तो लोगों के सामने परेशानी है, इसलिए ये बढ़ाना जरूरी था। हमने प्रधानमंत्री जी को भी अपील की है कि वो भी इसको बढ़ाएं पूरे देश में। ये बात ठीक है कि अब देश कोरोना काल से काफी हद तक निकल आया है, लेकिन महंगाई से त्रस्त गरीब और जरूरतमंद जनता के लिए क्या हालात कोरोना पूर्व जैसे हो गए हैं, इस पर चर्चा आगे चलती रहेगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब अगली खबर पंजाब से, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक होकर भी कुछ भी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू एक साथ आए। ये दावा किया गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू की जुबान एडवोकेट जनरल पर तीखी हुई, तो उनके समर्थन में खुद मुख्यमंत्री को आना पड़ा। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, और फिर उसके कुछ ही घंटों बाद इस मांग के साथ कि एजी और डीजीपी को बदला जाए, पार्टी पर फिर से हमला बोल दिया। मैं स्टार्ट दे विच ही कहना चाहना कि कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना अस्तीफा वापस लिया। आई हैव टेकन बैक माई रेजिग्नेशन एंड आई कैटेगोरिकली स्टेट कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बन गए और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभालना। इस बार नवजोत सिंह सिद्धू पर एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने ही हमला बोल दिया। सिद्धू के आरोपों के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने आरोपों का खंडन भी किया और सिद्धू पर उल्टे आरोप लगाए कि वो ड्रग्स और पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के मामलों में न्याय दिलाने की सरकारी कोशिशों में रोड़े अटका रहे हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो आमतौर पर नवजोत सिद्धू पर कुछ भी कहने से कतराते हैं, उन्होंने भी अपने वकीलों की तारीफ करके एक तरह से एडवोकेट जनरल के काम को सराहा है। जज तो परमिशन ले ली है, बाबा तक पहुंचे, हाई कोर्ट ने अपील करी कि जी नहीं होना चाहिए,
हाई कोर्ट तो साढ़े वकील जीत गए, उन्होंने जेल जाके पूछने का इजाजत देती है। ना बेअदबी का मसला रहेगा, मेरे गुरु का मसला है। पंजाब कांग्रेस की आंतरिक कलह अभी खत्म नहीं हुई है और इसकी वजह से पंजाब के लोगों के मुद्दे नजरअंदाज हो रहे हैं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी के नेता को बंधक बनाए जाने का विवाद गहराता जा रहा है। आज इसके विरोध में बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद अरविंद शर्मा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस ये जान ले कि मनीष ग्रोवर की ओर जो आंख दिखाएगा उसकी आंखें निकाल लेंगे, कोई हाथ दिखाएगा तो हाथ काट देंगे। शुक्रवार को किसानों ने बीजेपी नेताओं को किलोई के शिव मंदिर में बंधक बना लिया था। इनमें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर भी थे। बीजेपी नेताओं को हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद ही जाने दिया गया था। शनिवार सुबह महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड में आग लगने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने अब जांच के आदेश दिए हैं। अहमदनगर सिविल अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड में शनिवार सुबह लगी आग के बाद कुछ समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा। शनिवार सुबह लगी आग पर जब 1 घंटे में जाकर काबू पाया गया तो इस मामले में 10 मरीजों की जान जा चुकी थी। शाम तक एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। कुछ और लोग भी जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लगी है। कोविड का जो अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल का ये जो वार्ड था उसमें 17 पेशेंट्स थे और यहाँ पे उनको वहाँ से शिफ्ट किया। उसमें लोकल एमएलए ने भी वो इमीडिएटली यहाँ पे पहुँचे थे। सब यहाँ पे जो भी कार्रवाई करने की कार्रवाई किया। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई नेताओं ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आग किस तरीके से लगी, किस कारण से लगी और इसमें जिम्मेदार कौन कौन है, वो सब लोगों की यहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट करवाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद आग लगने के बाद अब प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। शनिवार के दिन बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सुनील पाटिल नामक एक शख्स हैं, उन्होंने ही किरण गोसावी को उस क्रूज पर रेड के लिए भेजा था और ये जो सुनील पाटिल हैं वो एनसीपी से आते हैं, जबकि एनसीपी ने इन सभी आरोपों का खंडन किया। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने क्रूज के ऊपर रेड की। ड्रग्स क्रूज मामले में शनिवार को बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक नारकोटिक्स ब्यूरो को घेरते आई एनसीपी पर ही हमला बोला। दावा किया कि सुनील पाटिल नाम के शख्स के कहने पर किरण गोसावी उस जहाज पर रेड करने पहुंचे थे। सुनील पाटिल को एनसीपी का नेता बताते हुए मोहित कंबोज ने कहा कि सुनील पाटिल के कई एनसीपी नेताओं के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेताओं के, सभी मंत्रियों के ये घर के सदस्य जैसे हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जो कार्रवाई अनिल देशमुख जी के ऊपर चालू है उसके अंदर भी सुनील पाटिल जी का पूरा रोल डिफाइंड है। किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहां से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वी सिंह को देंगे। मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल के साथ धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हुए किरण गोसावी को भी एनसीपी का आदमी बताया और आरोप लगाया कि एनसीपी के नेता और लोग जबरन वसूली का काम कर रहे थे।
ये राष्ट्रीय एजेंसी और किसी अधिकारी को बदनाम करने के लिए ये कौन सी पिक्चर का निर्माण किस मंत्री और कितने मंत्रियों ने किया कि जो सेंट्रल एजेंसी महाराष्ट्र में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ड्रग फ्री की मुहिम चला रही है, उसमें ड्रग फॉर नेशन की मुहिम चलाने वाले मंत्री और नेता इसके पीछे कौन है, उनको जवाब देना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां बताया था कि मोहित कंबोज के साले उस जहाज में मौजूद थे और उन्हें एनसीबी के अधिकारियों ने छोड़ दिया था, तो वहीं शनिवार को लगे आरोपों का जवाब देते हुए एनसीपी ने कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें सुनील पाटिल, किरण गोसावी और मनीष भानुशाली के अलावा गुजरात के मंत्री किरीट सिंह राणा के साथ हैं। तस्वीरों को साझा कर एनसीपी ने यह जवाब देने की कोशिश की है कि ये लोग एनसीपी के नहीं बल्कि बीजेपी के आदमी हैं। बहरहाल रविवार के दिन नवाब मलिक भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन सभी आरोपों का जवाब देंगे और फिलहाल ये मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।